नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज चैत्र नवरात्रि का 6वां दिन है, यानी कि मां दुर्गा के 6वें रूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। नव दुर्गा के हर रूप की एक अलग कहानी है और 9 दिन देवियों के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में जाने कि देवी के 6वें रूप और पूजन की विधि कैसे करें, मां को प्रसन्न, ये सब हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित डॉक्टर अरविंद पचौरी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी पंडित जी, मां कात्यायनी का स्वरूप का वर्णन आप कीजिए। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धारिणे। माँ कात्यायनी के पूजन दिवस की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही सुंदर, सुशील, सौम्य और मनमोहक है। माँ भगवती का यह रूप किसी को भी वशीभूत कर दे। माँ भगवती के समक्ष किसी भी भाव से जो व्यक्ति, जो साधक अगर पहुँचता है तो वह ओत प्रोत हो जाता है इस दिव्य छटा अलौकिक रूप को देख करके। कांति युक्त तेज दैदीप्यमान हो रहा है, जैसे अनेकानेक मणियाँ, अनेकानेक जवाहरात, हीरे आदि माँ भगवती के चेहरे पर चमक रहे हों, दमक रहे हों, ऐसी भगवती का सुंदर चेहरा दैदीप्यमान होता है। और माँ भगवती जिस भक्त पर अपनी दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि, अपनी नज़र की दृष्टि डाल देती हैं, माली वह व्यक्ति, वह साधक जीवन में अनन्य सुखों को प्राप्त होता है। भगवती का नाम ठीक कात्यायनी जैसा नाम है कि क्षण मात्र में, स्मरण मात्र में भगवती उसके जीवन को धन्य बना देती हो, ऐसी भगवती की दिव्य छटा, अलौकिक छटा कैसी होगी। आज जैसा कि षष्ठम दिवस पर कात्यायनी माँ भगवती का पूजन होता है चैत्र नवरात्र में, ठीक उनके स्मरण मात्र से, उनके नाम मात्र से एक अलौकिक उमंग, एक अलौकिक आनंद, अकथनीय अवर्णीय प्रशंसा, भगवती की साधना और पूजन की हमें होती है। आप मानिए जब भगवती से दीदार होता होगा भक्त का, साधक का, तो कैसा उसे अनुभूति होती होगी और कैसे उसे प्रसन्नता होती होगी। तो माँ भगवती का दिव्य स्वरूप कोई भी देख ले, किसी भी भाव से देख ले, मंत्रमुग्ध हो जाता है। भगवती के चरणों में उसे प्रीति हो जाती है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद समाहित हो जाता है। माँ भगवती की 4 भुजाएं हैं, जिन भुजाओं से आशीष प्रदान कर रही हैं, जिन भुजाओं से भक्तों की रक्षा कर रही हैं, जिन भुजाओं से माँ भगवती धन प्रदान कर रही हैं और जिन भुजाओं से एक दुष्टों का नाश कर, ऐसी 4 भुजाएं हैं भगवती की, जो असहाय को सहायता प्रदान करती हैं, जिसे रक्षा की आवश्यकता होती है उसे रक्षा प्रदान करती हैं, जिसे कुछ सामग्री वस्तु की आवश्यकता होती है वह वस्तु प्रदान करती हैं। हम उन भाव को न देखते हुए इस भाव से भगवती के चरणों में प्रीति लगाएं कि भगवती के 4 हाथ हैं तो वह सब हमारे लिए हैं। कभी कष्ट आता है तो एक हाथ से दुष्ट का मर्दन करती हैं, दूसरे हाथ से मुझे भोजन कराती हैं। कभी पीड़ा होती है तो भगवती एक हाथ से मुझे पंखा करती हैं, दूसरे हाथ से मुझे भोजन कराती। यह भाव भी आपके अंदर भगवती के प्रति आप ला सकते हैं। और वस्तुतः माँ कात्यायनी का भाव भी यही होता है। सौम्य, शुद्ध और चेतक स्वरूप में माँ विराजी हुई है और मंद मंद मुस्कान के साथ कभी श्वेत पुष्प पर रहती हैं तो कभी माँ जो है सिंह पर सवार रहती है। जब जहाँ जैसी आवश्यकता अपने साधक के लिए होती है, माँ भगवती वैसा स्वरूप धारण कर लेती हैं, कभी कभी रौद्र रूप भी धारण कर लेती हैं, विकराल रूप भी धारण कर लेती हैं। तब जहाँ उस भक्त की आवश्यकता होती है तो उसके लिए वह रूप धारण कर लेती हैं। पर साधक के लिए, जातकों के लिए, उपासकों के लिए, आराधकों के लिए भगवती का बहुत ही सौम्य दिव्य स्वरूप है। जी जी, तो हमने माँ के स्वरूप के बारे में जाना और अब माँ की महिमा क्या है, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए।
माँ की जो महिमा है, माँ का जो ममत्व है, वह शास्त्रोक्त अगर दृष्टि से कहा जाए तो अकथनीय है, अवर्णनीय है, जिसे सहजता से, सरलता से अपने शब्दों से गाया नहीं जाता। उनकी अगर स्तुति भी अगर आप करते हैं तो उस स्तुति को आप इतनी सहजता से जो है नहीं बोल सकते, नहीं बखान कर सकते हैं, उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवती की अगर महिमा का देखा जाए तो जो साधक भगवती की साधना में लीन होता है, जो मात्र कात्यायनी माता का केवल स्मरण मात्र करता है, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं। जो नित्य सह नवरात्रि में या आज षष्ठम दिवस पर पूजन करता है, या नित्य जो हमारे वर्ष में 365 दिन होते हैं, उन दिनों में भी अगर केवल मात्र कात्यायनी का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट आता ही नहीं है। अगर उनके स्मरण के बाद किसी कार्य का श्री गणेश शुभारंभ करता है, तब भी उसके जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। माँ अचेतन को चेतनता प्रदान करती हैं। माँ जो है सर्वस्व प्रदान करने वाली हैं। त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री माता कात्यायनी है। माँ देवों के समीप में भी वास करने वाली हैं, यक्षों के समीप में भी वास करने वाली हैं, और किन्नरों के समीप में भी वास करने वाली हैं। यानी कि यत्र तत्र सर्वत्र, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, भूतल पर कहीं भी अगर देखा जाए तो माँ सर्वत्र हैं। माँ की महिमा जितना भी बखान किया जाए, जितना भी वाचन किया जाए, उतना कम है। लेकिन जो साधक उन माँ की साधना करता है, आराधना करता है, पूजन करता है, भजन करता है या जप करता है, तो ये मानिए कि माँ की महिमा तो जितनी है, लेकिन इस भूतल पर वह महिमा मंडित हो जाता है जिसका बखान, जिसको यश कीर्ति दुनिया में, संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक मानव, जितने लोग उसे जानते हैं, जहाँ जहाँ तक उसकी ख्याति है, वहाँ तक के लोग उसे महिमा मंडित के नाम से जानने लगते हैं, और ऐश्वर्य यानी कि यश की प्राप्ति होती है। और यश कहते हैं जिसका नाम हो, कुछ रहे या ना रहे पर उसका जो नाम हो जाता है, ठीक वह भगवती की कृपा से ही होता है। और जो कात्यायनी माँ की साधना करता है, आराधना करता है, उसके जीवन में यश कीर्ति महिमा को प्रदान करने वाली भगवती कात्यायनी है। जी जी, माँ की महिमा तो अपरंपार है पंडित जी, और लेकिन माँ की आराधना कैसे करें, उन्हें प्रसन्न कैसे करें? माँ की आराधना कैसे करें और उन्हें प्रसन्न कैसे करें? सर्वप्रथम तो आपके भावों में शुचिता होना चाहिए, विचारों में शुचिता होना चाहिए, क्योंकि निर्मल जनमन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, विश्वास प्रतिपन्नेचु एज विश्वास घातिनः। अगर आपके अंतःकरण में विश्वास नहीं है, एच विश्वास घातिना, और आप साधना करते हैं, आपके कार्य को सफलता नहीं मिलेगी। तो यह एक घात शब्द का प्रयोग इसमें आया है, अर्थात आपको अविश्वास की भावना, आप खुद के और दूसरे के लिए आप निश्चित कहेंगे कि मैं साधना की, पूजन किया, भजन किया, कोई भगवान नहीं होता। यद्यपि ऐसा नहीं है। आप विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, दृढ़ता रखेंगे, निश्चित आप उनके चरणों में रति और प्रीति में रहेंगे, तो आपके कार्य संपूर्ण मनोरथ होंगे। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना। अगर मैं साधना कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, माता कात्यायनी का भजन कर रहा हूँ, तो निश्चित जो समय सीमा मेरी निश्चित है, उस समय मुझे किसी प्रकार का कोई भी शोक, चिंता, कार्य याद नहीं आना चाहिए। और यह याद ना आए, इसके लिए भगवती का माँ 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 के आप नामों का उच्चारण कर सकते हैं। माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, या दुम दुर्गाई नमः का भी आप उच्चारण करते हुए, जिससे कि आपका जो मन है, आपका जो हृदय है, आपकी जो प्रीति है, उनके चरणों में हो जाए, उनका स्मरण आपके यहाँ रहे कि मैं पूजन कर रहा हूँ। तो सारे कामों को छोड़ करके, यानी कि सहजता से, सरलता से उनका पूजन करें। और जब आप इस प्रकार से पूजन जब आप करेंगे, इस प्रकार से साधना आप करेंगे, तो भगवती निश्चित आपसे प्रसन्न हो जाएगी। यहाँ पर बात यह आती है कि पूजन हम कैसे करें, आराधना हम कैसे करें, जिससे भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न हो। और यह भी एक भाव आता है कि इन 9 दिनों में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता च,
कल हमने सुना था स्कंद माता का। षष्टम कात्यायनी चा, आज माँ कात्यायनी का पूजन। षष्टम कात्यायनी चा, सप्तमम काल रात्रि महागौरी तिचाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकृतिता। यह माँ के जो 9 रूप हैं, वह रूप क्या है, वह रूप किस लिए है, और पृथक पृथक यानी कि अलग अलग पूजन क्यों होता है। माँ के प्रथम दिवस की जो देवी हैं उनके पूजन का अलग विधान है। उन्हें जिस साधना, जिस कामना परत से आप साधना करते हैं वह फल प्रदान करती हैं। कल पंचम दिवस की जो देवी का पूजन आपने किया वह अलग। यह माँ कात्यायनी है, विशेषकर जो हमारी बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, जो बालक होते हैं, जिन्हें विवाह में अगर दिक्कत आती है, मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए अगर चाहत है, तो इस देवी का पूजन करें, माता कात्यायनी का पूजन करें। एक बात और कहना चाहूँगा, माता गौरा ने भी, यानी कि माता जानकी ने भी इनका पूजन किया था, और रुक्मिणी जी ने भी इन्हीं का पूजन किया था। रुक्मिणी लक्ष्मी का स्वरूप हैं। जब भगवान कृष्ण को पाना था तो इन्होंने भी कात्यायनी का पूजन किया था। और माता जानकी के हृदय में, अंतःकरण में भी जब राम के प्रति प्रेम हुआ, जब उन्हें पता चला कि नारायण का अवतरण हो गया है, लेकिन नारायण मुझे प्राप्त कैसे हों, तो माता जानकी ने भी माता कात्यायनी का पूजन किया था। वह वही देवी हैं जो भी बहन, बेटियां, माताएं जिनके यहाँ विवाह में या मनोवांछित वर की प्राप्ति अगर चाहती हैं, तो निश्चित आज का दिवस बड़े ही सौभाग्य का है, बड़े ही आनंद का है, और मनोवांछित वर को प्रदान करने वाला है। इनका एक छोटा सा मंत्र है, आप स्वयं भी करें, और चाहें तो किसी विज्ञ आचार्य मनीषी से संकल्पित होकर के यह दिव्य अनुष्ठान को करा सकते हैं। आप चाहे तो मंत्र लिख सकते हैं, ओम क्लीम कात्यायनी महामायी महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामायी महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। ये महामंत्र है। इस महामंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित आपको सुंदर वर की प्राप्ति होगी। यह मंत्र सर्वशक्तियों से युक्त है। भगवती का संपूर्ण इसमें स्रोत, शक्ति, पावर समाहित है, और इस मंत्र का जो जाप करेगा तो निश्चित उसकी कामना होगी। अर्थात साधना में सहजता, लघुता का होना आवश्यक है। सहज सुगमता से जो आपको वस्तुएं प्राप्त हों वह वस्तुएं चढ़ाएं। ध्यान रहे कि आपका मद, अहंकार, लालच, लंपटता, द्वेष आपका नहीं होना चाहिए। अबोध अज्ञानी बालक की तरह आप पूजन करेंगे तो निश्चित आपसे भगवती प्रसन्न होगी। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि विवाह अगर में देरी हो रही है तो माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें, लेकिन क्या कुछ विधि होगी, किस तरह से माँ की पूजा करें और माँ प्रसन्न हो सकें, ये भी बताइए। माँ का पूजन, सर्वप्रथम तो आपको माँ के लिए आसन देना है, और आसन पर जब आसीन हो जाती हैं माँ, तो जैसे ही आसन पर आसीन है तो आपको ध्यान करना है, और ध्यान में कहना है कि माता कात्यायनी अभय मुद्रा में मैंने जो आसन प्रदान की है उस आसन पर विराज चुकी हैं। अब मैंने माँ का आवाहन किया है, माँ को आसन प्रदान की है। आप माँ के लिए जो प्रतिबिंब, जो छाया चित्र, जो मूर्ति आपके समक्ष रखी हुई है, आप जल अर्पित करें। दूध, दही, घृत जो भी आपके पास सामग्री है वह सर्वस्व भगवती के लिए अर्पित करें, और तदुपरांत यह अर्पण करने के बाद आप सुंदर सा उनको तिलक लगाएं, सुगंधित इत्र लगाएं, धूप दीप दिखाएं। अगर भोग जो भी है वह भोग की सामग्रियाँ आप ऋतु फल भी आप भगवती के लिए चढ़ाएं। तदुपरांत ऋतु फल चढ़ाने के उपरांत आप उनको जो है तांबूल यानी बीड़ा, जिसे पान का बीड़ा कहा जाता है, वह भी आप भगवती के लिए समर्पित करें। साथ ही आरती करें अपने परिवार के साथ, और उमंगता के साथ जितनी देर जय माता दी स्तोत्रों का या जो है संकीर्तन कर सकते हैं वह आप करें, और प्रसन्नता के साथ वह प्रसाद को आप पाएँ। एक यह विधान हो गया जो नित्य सा आप करते हैं। अगर कोई बेटियाँ, बहनें, माताएं अपनी बेटी के लिए या स्वयं बेटी अपने इच्छित वर प्राप्ति के लिए कामना करती है, तो लाल कनहर के पुष्प लें या जासून के पुष्प लें, 1, 2 या 4 जितने भी पुष्प ले सकते हैं उतने पुष्प लें, और वह भगवती के समक्ष अर्पित करें। दीपक घृत का होना चाहिए। सामने जो प्रतिबिंब है, जो छाया चित्र है, उस छाया चित्र के आगे वह दीपक होना चाहिए। हल्दी
आपके समक्ष रखी हो, सिंदूर रखा हो, कुछ चावल वहाँ पर होना चाहिए। हल्दी की अगर गांठ हैं तो वह गांठें भी रखी हो तो वह गांठ भी भगवती के 7, 11 या 21 आप गांठ भी भगवती को अर्पित कर सकते हैं। भगवती को सुंदर सा स्नान कराया, पीले वस्त्र पहनाए और भगवती के पैरों में, प्रथम जो है मस्तक पर और पैरों में आपको हल्दी चढ़ाना है। यह 2 उंगलियों के स्पर्श से भगवती के ऊपर हल्दी का स्पर्श करना है और मंत्र बोलना, क्लीम कात्यायनी महामायी महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुर्ते नमः। क्लीम ओम, ओम क्लीम कात्यायनी महामायी महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुर्ते नमः। क्लीम ओम, यह बीज मंत्र से इसे संपुटित करना है। संपुटित करना परम आवश्यक है। आप खुद 11 बार, 54 बार या 108 बार, यद्यपि विधान है 37,000 इस महामंत्र का जाप करना चाहिए, पर आप जितना कर सकते हैं, क्योंकि यह नवरात्र है। इन दिनों में एक माला का 4 माला के बराबर फल प्राप्त होता है। यह विशेष मुहूर्त होते हैं, विशेष साधना से प्रसन्न होती हैं भगवती, विशेष फल प्रदान करती हैं। तो जितना अधिक से अधिक करते हैं, निश्चित द्वितीय नवरात्र आने तक उसकी मनोरथ कामना पूर्ण होती है, उसे सुंदर वर की प्राप्ति होती है, मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और वह जो हल्दी चढ़ाई हुई, हल्दी की जो गांठ आपने चढ़ाई है, उस गांठ को थोड़ा सा घिस करके अपने मस्तक पे लगाएं। नहीं लगा सकते हैं, कहीं कहीं बहुत सारी ऐसी कुछ होती हैं दिक्कतें कि तिलक लगा करके नहीं जा पाते हैं, कुछ ऐसा है, तो वहाँ पर आप उस हल्दी की गांठ को अपने पर्स में सदैव रखें जब तक आपका जो है मनोवांछित वर की प्राप्ति ना हो जाए, या जो भी आपकी कामना हो। आवश्यक नहीं कि केवल कामना के लिए ही या वर प्राप्ति के लिए ही यह पूजन किया जाए, और भी अगर कोई कामना है तो यह तो संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। लेकिन विशेष रूप से कात्यायनी देवी, जो हमारी गौरा हैं, जो गौरियाँ, जो देवियाँ हैं, जो बालिकाएं, जो बहनें हैं, जो बेटियाँ हैं, जिनके लिए परिवार चिंतित रहता है, उनके मनोरथ को पूर्ण या उनके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए यह देवी यथाशीघ्र फल प्रदान करती हैं। यह तो पूजन का विधि हुआ। जब आप पूजन कर रहे हो सके तो श्वेत, यद्यपि कन्याओं को पीत वस्त्र ही धारण करके पूजन करना चाहिए, पुरुषों को रक्त वस्त्र धारण करके पूजन करना चाहिए, तो उस समय पीत वस्त्र का प्रयोग करें। पीले भोजन का या पीले भोग का भी आप प्रयोग करें, पीले फलों का भी आप प्रयोग करें। चाहे तो दाडिम यानी अनार का अति प्रिय है भगवती के लिए, तो अनार का फल भी आप, पुष्प और फल दोनों भगवती के लिए अर्पित करेंगे। आपकी संपूर्ण मनोरथ कामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में खुशहाली, आनंद, जीवन आपका सदा सर्वदा मंगलमय रहेगा। जी पंडित जी, क्या अविवाहित कन्याओं को के पूजन की विधि यही है या उन्हें भी कोई दूसरी विधि के द्वारा पूजा करनी है माँ की? अगर जो अविवाहित कन्याएं हैं तो नित्यशः जो पूजन करती हैं तो वह पूजन तो वह कर सकती हैं, लेकिन इसके भगवती के लिए अगर भगवती से स्पेशल वर प्राप्ति के, या ये कहा जाए कि नहीं किसी और मनोरथ कार्य के लिए अगर करती हैं, तो वह कहें कि आप हमारी माँ हैं, हम आपकी बेटी हैं, हमारे जीवन का सर्वस्व हमने आपके लिए समर्पित कर दिया है। भगवती, हे माँ, बेटी सदा आपके समक्ष जो है अज्ञानी होती है, अबोध होती है। शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, कैसा अच्छा कैसा बुरा, क्या क्या होना चाहिए, वह आप ही देती हैं। तो मैंने संपूर्ण आपको समर्पित कर दिया है। और जो हरिद्रा होती है, अक्षत, जो क्षय ना हो, यानी पूर्ण रूपेण चावल होना चाहिए, वह चावल वहाँ पर रखें और उनको पीले कर लें। पीले करने के उपरांत भगवती के पैरों में वह चावलों को चढ़ाएं, एक मंत्र का उच्चारण करें, ओम कात्यायन्यै नमः पूजयामि, चावल अर्पण। ऐसा 11 बार उन कन्याओं को पूजन करना चाहिए, नित्यशः पूजन करना चाहिए। अगर वह विवाह की कामना से करती हैं तो वह हल्दी उनके मस्तक पर भी लगाएं, पैरों की हल्दी लेकर के अपने माथे पर लगाएं, निश्चित उनको पूर्ण मनोरथ की कामना होगी। चाहें और यथाशीघ्र वर पाना है तो जो खारक, जिसे छुआरा कहते हैं, 11 छुआरे भगवती को भोग में अर्पित करें। कमल गटा आज कात्यायनी देवी के लिए बहुत जो है पसंद है, कमल का फूल बहुत पसंद है, वह भी जो कुंवारी कन्याएं, जो बेटियां हैं, वह अर्पित करेंगी। उनकी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगी। जो भी इच्छा से, यानी जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही, प्रभु के प्रताप से माँ भगवती उसके किसी भी ऐसे मनोरथ को नहीं रहने देगी जो उसके अंतःकरण होगी, संपूर्ण मनोरथ को प्रदान करेगी। और उस बेटी, उस कन्या, अविवाहित बिटिया के यहाँ सदा सर्वदा प्रसन्नता ही
प्रसन्नता रहेगी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। हे भगवती, सौभाग्य को प्रदान करने वाली हैं, परम यश को प्रदान कराने वाली हैं, परम सुखों को प्रदान करने वाली हैं। तो यह तो वह देवी हैं जो आप पर यथाशीघ्र प्रसन्न होकर के और आपके संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करेंगी। जी पंडित जी, लेकिन पूजा के दौरान माँ को उनके मनपसंद भोग क्या लगा सकते हैं, ये भी बताइए। भगवती के लिए जो आप भोग लगाना चाहते हैं तो वह विशेष मुख्यतः आज के दिवस माँ को कदली का भोग लगाना चाहिए। जो आप कदली यानी केले को कहा जाता है, दाडिम यानी अनार को कहा जाता है, भगवती के लिए अति प्रिय है और यह आपको भोग में भगवती को लगाना है। साथ ही अगर आप पूरी और चने जिसे छोला कहा जाता है उसका भी अगर भोग लगाएंगे भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होगी। साथ ही हलवा, भगवती के जो वाएँ चलते हैं, उनके वीर जो चलते हैं, जिन्हें रक्षक कहा जाता है या जिन्हें चौकीदार जो भी आप कह सकते हैं भगवती के, उनके लिए, भैरव के लिए भी आपको हलवे का भोग भी परम आवश्यक है लगाना। और जब यह भोग लगाते हैं तो भगवती यथाशीघ्र आह्लादित होकर के, आनंदित होकर के, प्रमुदित होकर के आपको प्रसन्नता प्रदान करती है। अर्थात आप भोग में जो भी लगाएंगे आपके पास दक्षता सामर्थ्यता के अनुसार तो वह आपको भगवती प्रसन्न होकर के। लेकिन सबसे पहले मैं हिमांशा जी बताना चाहूँगा कि इसमें भाव होना चाहिए कि भगवती, मैं पूजन के बारे में नहीं जानती हूँ और संभवतः आप भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, संभवतः भगवान नारायण की अर्धांगिनी हैं या संभवतः भगवान ब्रह्मा की अर्धांगिनी है, क्योंकि एक रूप में अनेक रूपों में आप परिवर्तित हैं। आप ही ब्रह्माणी हैं, आप ही रुद्राणी हैं, आप ही इंद्राणी हैं, ऐसा हम कहते हैं। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मतलब भगवती की हम जब आरती कहते हैं तो यही भाव रखते हैं। तो हमें यह भाव रखना है कि भगवती, मेरा जो हृदय है, मेरा जो हृदय रूपी जो मंदिर है, इस देह में जो हृदय है, जो कह रहा है, जो चल रहा है, जो पूजन कर रहा हूं, तो अंदर से आवाज आती है तो आपके पति नारायण मेरे हृदय में समाहित हैं और जहां नारायण रहेंगे, आपके स्वामी रहेंगे, निश्चित आप वहां आकर के वास करेंगे। तो जो आत्मा है वह आप हैं और मेरी जो मति है, जो बुद्धि है, उसको चलाने वाली हे मां कात्यायनी, हे मां दुर्गा, हे ब्रह्माणी, आप ही तो हैं। तो मैं कुछ क्रिया को नहीं जानता हूं, मेरे हृदय और मेरे आत्मा को, मेरे दिमाग को जो चलाने वाली, जो मेरे मस्तिष्क में चलाने वाली, वो आप हैं। ये जो पूजन कर रही हूं या कर रहा हूं, इस पूजन की क्रिया के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। इतना जानता हूं कि जो अर्पित करूंगा वह मुझे पाना है, जो अर्पण कर रहा हूं, जो पूजन कर रहा हूं, जो समय दे रहा हूं, उससे कहीं अधिक मैं पाना चाहता हूं, मैं आपसे इच्छा रखता हूं या रखती हूं। जब ये भाव आपके अंदर रहेंगे कि मैं इस क्रिया में, इस पूजन में, इस भजन में, इस मंत्र में, इस हवन में, इस ध्यान में कुछ भी नहीं समझता हूं कि कैसे क्या किया जाता है। पंचामृत चढ़ाया, वह पंचामृत का पान मुझे करना है। मैंने सुंदर सुंदर फल ला करके चढ़ाए, वह फल मुझे पाना है। मैंने सुंदर भोग लगाया, काजू किशमिश बादाम पिस्ता जो भी भोग लगाता हूं वह पाना मुझे है, मेरे परिवार को पाना है। तो भगवती, मैं इस क्रिया के बारे में नहीं जानता हूं। हाँ, इतना जानता हूं कि इन नटखट लीलाओं से, ये नटखट कार्य करने से आप प्रसन्न होती हैं, आप रीझ जाती हैं, आप एक अपने बालक की ये अद्भुत क्रियाओं को, खेल कलापों को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं। मैं इसलिए ये सब नटखटता कर रही हूं या कर रहा हूं। जब यह भाव आपके अंदर रहेगा कि मां, मैं तो आपको रिझाने के लिए सब कर रहा हूं, जब यह भाव आपके अंदर रहेगा, निश्चित मानिए माता आपसे प्रसन्न हो जाएगी। यह भी कहना कि कभी कभी ये नटखट लीला करते हुए मुझे क्रोध भी आ जाता है, कभी कभी थक भी जाती हूँ यह लीला करते हुए, तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है, तो कभी कभी क्रोध में मैं कुछ उल्टा सीधा बोलना भी प्रारंभ करता हूँ। तो माँ, मैं इतना जानती हूँ कि तेरे बहुत नाम हैं, तेरे अनेक स्तोत्र हैं, तेरे अनेक मंत्र हैं, मैं उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ। थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, विश्राम करता हूँ, तो ये समझना कि माँ, ये पंचतत्व का शरीर आपका दिया हुआ है, सोया नहीं हूँ, आराम नहीं कर रहा, मैं तेरी समाधि में लीन हूँ, तेरा ध्यान कर रहा हूँ, मैंने अपने प्राणों को आपके हवाले कर दिया है। जब यह भाव आपके शुचिता और पवित्रता, आत्मीयता के साथ आएंगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, माँ की कृपा बरसती रहेगी और इस भाव के बाद आपको किसी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं। माँ आपके साथ सदा सर्वदा आपके पास, आपके इर्द गिर्द रहेगी और आप पर कृपा दृष्टि बरसाती रहेगी, अपार सुख, ऐश्वर्य, फल प्रदान करेगी। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन भाव यही होना चाहिए, अबोधता के, अज्ञानता के,
भाव आपके भगवती के चरणों में होना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, अगर बात करें कि माँ कात्यायनी के मंत्रोच्चारण की, तो कौन सा वो खास मंत्र है जो आज के दिन करना चाहिए? इन नव दिनों में सबसे प्रथम सहज और सरल मंत्र है आज का, ओम कात्यायन्यै नमः। ओम कात्यायन्यै नमः या कात्यायनी मातायै नमः। ये दो मंत्र हैं सहज, जो कोई भी इन मंत्रों का जप कर सकता है, उच्चारण कर सकता है। दूसरा और भी सहज है, चाहे कहते हैं, कहावत में है कि 9 दिनों को दुर्गा देवी के दिन कहा जाता है, तो दुम दुर्गायै नमः, दुम दुर्गायै नमः, यह भी एक मंत्र है। सर्वप्रथम ये दो मंत्र आपको बताए। तीसरा मंत्र नवारण मंत्र है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, शैलपुत्री, इंद्राणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, जितनी भी देवियां हैं, समूचे अखिल ब्रह्मांड की जो नायिकाएं हैं, जो देवियां हैं, वह सब समाहित हैं। वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। यह मंत्र है, इसका यथासंख्या यथाशक्ति आप जप करें। लेकिन आज अगर माँ भगवती कात्यायनी का दिवस है, इनको प्रसन्न करना है, तो इनके प्रसन्नता के लिए यह मंत्र है ओम क्लीं कात्यायनी। यह माताओं के लिए है, बेटियों के लिए है, या जो पुत्रियां हैं उनकी माताएं अपनी पुत्री के सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें, यथाशीघ्र उन्हें फल प्रदान होगा। ओम क्लीं कात्यायनी महामायै महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। क्लीं ओम, इस मंत्र का जाप करें, माता यथाशीघ्र प्रसन्न होगी। यह माता कात्यायनी का विशेष मंत्र है, देवी भागवत महापुराण से लिया हुआ यह महामंत्र है, देवी की साधना से लिया हुआ यह महामंत्र है। इसका आप जप करेंगे तो निश्चित आपकी संपूर्ण मनोरथ कामनाएं पूर्ण होंगी और भगवती आज के दिवस आप पर बहुत प्रसन्न होकर के अक्षय वर प्रदान करेगी। बिल्कुल, तो चलिए आज के दिन किस प्रकार माँ कात्यायनी की पूजा करें और उसकी पूरी विधि आपको हमने बताई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इस चैत्र नवरात्रि आप माँ के 9 स्वरूपों की पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करें, क्योंकि हर दिन की विधि हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।